Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं what is rifling and the difference between caliber and gauge. सबसे पहले आज हम देखेंगे कि राइफलिंग क्या होती है. एक नेट के एस्पिरेंट को जितना पता होना चाहिए फोरेंसिक एस्पिरेंट को जो कि नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको जितना पता होना चाहिए आज हम वो पूरा देखने वाले हैं कि राइफलिंग क्या होती है एंड वो आपके किस किस टाइप की होती है, तो वो पूरा आज हम देखने वाले हैं. एंड अगर हम डिफरेंस की बात करें कैलिबर एंड गेज की, तो कैलिबर क्या होता है एंड गेज क्या होता है, इन दोनों ही टर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कैलिबर क्या होता है एंड गेज क्या होता है. तो आज हम वो पूरा देखने वाले हैं कि हम कैलिबर एंड गेज किसको किसको कहते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइफलिंग की. राइफलिंग आर द स्पाइरल ग्रूव्स cut inside the gun barrel that give the bullet a spinning motion. The metal between the grooves is called as land. आपकी जो गन की बैरल रहती है उसका अगर आप इनर पोर्शन देखें, मतलब अगर मान लीजिए ये आपकी गन है, गन की बैरल है, तो उसमें कुछ थिकनेस होती है गन की बैरल की, तो ये आपकी आउटर लेयर हो गई एंड ये आपकी गन का इनर पोर्शन हो गया. ठीक है, ये आपके गन का इनर पोर्शन हो गया. तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको कुछ डिप्रेस्ड पोर्शन दिखता है एंड कुछ रेज्ड पोर्शन दिखता है. तो इसी को बोलते हैं राइफलिंग. मतलब कि कुछ आपकी जो स्मूथ बोर की रहती हैं तो उसमें ऐसा आपको कुछ नहीं दिखता है, वो आपको नॉर्मल बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है, उसमें कुछ भी डिप्रेशन एंड रेज्ड पोर्शन जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो स्मूथ रहती हैं. लेकिन जो आपकी राइफल फायर आर्म्स होते हैं उसमें आपको कुछ रेज्ड पोर्शन दिखता है एंड कुछ डिप्रेस्ड पोर्शन दिखता है. ठीक है, जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रूव्स एंड इन ग्रूव्स के बीच में जो मेटल का रेज्ड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लैंड्स. ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ों को हम आगे डायग्राम से देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. लैंड्स आर रेज्ड पोर्शंस बिटवीन द ग्रूव्स. जो आपके लैंड्स होते हैं वो ग्रूव्स के बीच का रेज्ड पोर्शन होते हैं एंड ग्रूव्स आर डिप्रेस्ड पोर्शन बिटवीन द लैंड्स. जो लैंड्स होते हैं उनके बीच का जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रूव्स. एंड राइफलिंग पैटर्न इन्हांसेस द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ बुलेट. जो आपकी राइफलिंग पैटर्न होता है, जो राइफलिंग रहती है वो आपके गन में करी क्यों जाती है, ताकि आपकी जब आप फायर करेंगे तो आपकी फायरिंग से जो बुलेट निकलेगी तो उसकी बुलेट जो रहती है उसको एक एक्यूरेसी दी जा सके, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए एंड आपकी जो राइफल जो आपकी बुलेट होगी उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए. क्योंकि जैसे कि उसमें राइफलिंग होती है तो उसमें ट्विस्ट होते हैं, मतलब जैसे कि जो लैंड्स है ये आपकी बैरल है, अंदर साइड का पोर्शन ये कुछ लैंड्स हैं, इसमें बीच में कुछ ग्रूव्स हैं. ये आपको जब उसका टीएस देखेंगे तो आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब इसके अंदर तक जाएंगे तो इसमें आपको जो लैंड्स रहते हैं उनके बीच में कुछ ट्विस्टिंग भी देखने को मिलती है. ठीक है, जब इसमें से आपकी बुलेट पास करती है, बाहर निकलती है, तो ये लैंड्स क्या करते हैं, आपकी बुलेट को एक स्पिनिंग मोशन प्रोवाइड कराते हैं, एक गाइडेटरी मोशन देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बुलेट रहती है उसकी स्पीड और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है एंड वो अपने टारगेट तक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से हिट कर सकती है. ठीक है, इस वजह से आपके गन की बैरल में राइफलिंग करी जाती है. देन अगर हम बात करें तो जो आपकी गन की बैरल की राइफलिंग होती है तो वो हर एक गन की अलग अलग रहती है. जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो रहती है तो वो सभी का अलग अलग राइफलिंग करने का तरीका होता है. राइफलिंग बहुत सारे तरह की पैटर्न्स की होती है और अगर हम ये भी मान लें कि एक ही जगह से करी जा रही है फिर भी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है. ठीक है, हर एक गन की जो राइफलिंग पैटर्न रहता है वो लगभग सभी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, इस वजह से राइफलिंग की हेल्प से आपके जो बुलेट पे मार्क बन जाते हैं, तो उस मार्क की हेल्प से आप बहुत ही इजीली किसी भी गन को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड अगर आपको एक बार गन मिल जाती है, मतलब आप उसको मैच कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैंपल को, तो उससे आप कल्प्रिट तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट फायर आर्म्स हैविंग डिफरेंट राइफलिंग पैटर्न विच इज इट्स ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अलग अलग फायर आर्म में अलग अलग तरह की राइफलिंग प्रेजेंट होती है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यूनिक फीचर आ ही जाता है, तो उसी को हम इसका यूनिक फीचर मानते हैं आपकी जो गन रहती है उसका. ठीक है, क्योंकि जब भी आप फायर करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्टाइल होगा तो उस पर ये राइफलिंग के पैटर्न लैंड्स बहुत इजीली उस पर इम्प्रिंट हो जाते हैं एंड उसकी बेसिस पर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है,
तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर हम डायग्राम से देखें तो ये आपके बुलेट का जो आपका गन है उसका सामने का पोर्शन है, मजल एंड है। एंड अगर आप मजल एंड से देखें तो ये जो आपके रेज्ड पोर्शन दिख रहे हैं ये आपके लैंड्स हैं, ठीक है। एंड इनके बीच में जो आपका ये डीपर पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स, ठीक। अभी ये आपके लैंड्स हैं और ग्रूव्स हो गए। अभी ये आपके कुछ मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आते हैं, मतलब इनकी जो बीच की डिस्टेंस रहती है वो लगभग सिमिलर रहती है, ठीक है। एंड जब आप ये सामने से देख रहे हैं और सामने से अंदर की तरफ जैसे जाएंगे तो इसमें आपको कुछ ट्विस्टिंग दिख रही होगी जो आपके लैंड्स हैं उसमें, उनके बीच में जैसे कि लैंड्स में दिख रही है सिमिलर, वैसे ही आपको ग्रूव्स के बीच में भी ट्विस्टिंग अंदर की तरफ जाते हुए दिख रही होगी, ठीक है। फिर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा यहाँ से ये पोर्शन कट करके निकाला गया है। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पर आपके जो लैंड्स एंड ग्रूव्स हैं यहाँ पर आपको इसमें क्लियर आपको ट्विस्टिंग नज़र आ रही होगी कि जो आपके लैंड्स होते हैं एंड जो ग्रूव्स होते हैं उसमें ट्विस्टिंग होती है। लेकिन कई बार क्या रहता है, ट्विस्टिंग नहीं भी होती है, ठीक है। तो वो सबके मैन्युफैक्चर का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ में ट्विस्टिंग होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में बहुत कम होती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती है। स्ट्रेट बैंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी राइफल फायरआर्म होगा उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। एंड अगर हम इनके बीच में जो लैंड्स एंड ग्रूव्स होते हैं तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 5 लैंड्स दिख रहे हैं इस वाले डायग्राम में एंड 5 ग्रूव्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। सो ये 5 आपके लैंड्स हो गए हैं एंड जो डीपर पोर्शन की बात करें तो ये आपके 5 ग्रूव्स हो गए, ठीक है। सो ये आपके 5 लैंड्स एंड 5 ग्रूव्स हैं। एंड इसमें अगर आप देखें तो ये आपके 6 लैंड्स, ठीक है, एंड 6 ग्रूव्स हैं, ठीक। ये आपके 6 लैंड एंड 6 ग्रूव्स हैं। एंड इसके अलावा इसमें इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इतने ही होते हैं, 5 लैंड्स 5 ग्रूव्स, 6 लैंड्स 6 ग्रूव्स, इससे ज़्यादा एंड कम ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है, ठीक है। फिर अगर हम इनकी ये बात करें कि इसमें आपको कैलिबर मेजर करना है तो, ठीक है, आपको बोर पता है। बोर क्या होता है, आपके जो बैरल का अगर आप टीएस देखें तो जो भी आपको सर्कुलर पोर्शन मिलता है तो उसके बीच में जो भी डिस्टेंस रहती है उसको हम बोर कहते हैं। अभी ये तो बोर हो गया, ठीक है। लेकिन आपके कुछ स्मूथ बोर्स रहते हैं जिसमें लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लैंड्स एंड ग्रूव्स। जो राइफल फायरआर्म्स होते हैं उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो लैंड्स होते हैं इनके जो अपोजिट लैंड्स होते हैं उनके बीच की अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं कैलिबर, ठीक है। तो जो कैलिबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राइफल्ड फायर आर्म में मेजर किया जाता है, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं ये अपोजिट फायर आर्म्स है, ये अपोजिट लैंड्स हैं। तो इनके बीच की ये और ये डिस्टेंस को जब आप मेज़र करेंगे तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आएगी वो आपके उतने कैलिबर की गन हो जाएगी, मतलब वो आपके बोर का साइज हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कैलिबर, ठीक है। ये तो हो गई अपोजिट लैंड्स की बात जिसमें आपको अपोजिट लैंड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले केस में तो यहाँ पर आपको अपोजिट लैंड नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक तो लैंड ये है लेकिन यहाँ पर तो कोई लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, ये आपका लैंड है एंड यहाँ पर भी आपको 2 लैंड दिख रहे हैं। तो इसकी जस्ट आप सर्कल के फॉर्म में पैटर्न बनाएंगे, सर्कल करेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, मतलब लैंड वहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको इमेजिन करके उतनी ही डिस्टेंस से इक्वली मतलब मेज़र करते हैं, उसको इक्वल मेज़र करते हैं। एंड वो बस इमेजिनरी लाइन होती है कि हाँ यहाँ तक आपका लैंड आएगा अगर वहाँ सामने बनेगा तो, मतलब मेजर आपको अपोजिट ही करना है, आइदर वहाँ पर लैंड प्रेजेंट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन करना आपको अपोजिट ही होगा एंड जो भी आपके लैंड की इमेजिनरी लाइन होगी वहीं तक आपको मेज़र करना होगा, ठीक है। तो इससे जो भी आपका मेज़रमेंट निकलेगा तो उसको हम बोल देंगे कैलिबर, ठीक है। कैलिबर आपका जनरली सिर्फ और सिर्फ आपके राइफल्ड फायर आर्म्स में ही मेजर किया जाता है, ठीक। अगर अभी हम बात करें स्मूथ फायर आर्म्स की, जैसे ये मान लीजिए स्मूथ फायर आर्म है, उसकी ये आपकी बैरल है, इसका मजल इन है, ये इसका आपने एक टीएस निकाला हुआ है तो ये पूरा सर्कल तो नहीं बना है लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसमें जब आप ये आपका आउटर साइड है आपके बैरल का, ये आपका इनर साइड है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जब आप अपोजिट मतलब एक सर्कल होता है उसका जो डायमीटर आप लेते हैं तो इसका आप जब डायमीटर लेंगे
तो उससे जो आपका मेजरमेंट होगा उसको आप बोलेंगे गेज। ये आपके सारे के सारे स्मूथ फायर आर्म्स में गेज बोला जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, बस लैंड्स एंड ग्रूव्स आपके राइफल फायर आर्म्स में होते हैं, तो जो लैंड्स के बीच की डिस्टेंस आप काउंट करते हैं उसको हम कैलिबर बोलते हैं। एंड जो स्मूथ फायर आर्म्स होते हैं, स्मूथ बोर फायर आर्म्स होते हैं, उसमें किसी भी तरह के कोई लैंड्स एंड ग्रूव्स से प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड उसमें आपको डायमीटर उसका मेज़र करना होता है, उसको आप गेज बोलते हैं। ठीक है, बस कैलिबर एंड गेज में यही डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राइफलिंग, बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की यहाँ पर आपको राइफलिंग दिख रही होगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर जनरली बात करें, जनरली तो इसी तरह की आपकी राइफलिंग होती है। ठीक है, ये भी हो सकती है, बाकी की सारी होती हैं लेकिन जनरली आपको यही वाली देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके राइफलिंग के पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप आगे हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है कैलिबर एंड गेज। So caliber is the diameter of a rifled firearm, usually expressed in hundredths of an inch or millimeter. For example, 0.22 caliber and 9 millimeters. So जो आपका कैलिबर होता है ये आपके राइफल्ड फायर आर्म के बैरल का डायमीटर होता है, जिसको यूजुअली हम 100 मतलब किसी भी इंच या मिलीमीटर के हंड्रेड्स में काउंट करके उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे 0.22 कैलिबर एंड 9 मिलीमीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम गेज की बात करें तो गेज इज़ द डायमीटर ऑफ अ स्मूथ बैरल वेपन। ओरिजिनली द नंबर ऑफ लेड बॉल्स with the same diameter as the barrel that would make a pound. For example, a 12 gauge shotgun would have a bore diameter of a lead ball 1/12 pound in weight. The only exception is the 0.410 shotgun in which bore size is 0.41 inches. जो आपका गेज रहता है वो आपके स्मूथ बोर की जो वेपन्स होते हैं, स्मूथ बोर की जो वेपन्स रहते हैं उनका डायमीटर होता है, उसको हम गेज बोलते हैं। इसमें जनरली जो आपकी लेड बॉल्स होती हैं, लेड बॉल्स यूज़ करी जाती हैं आपके स्मूथ बोर फायर आर्म्स में, शॉर्ट गन्स में, तो उनकी जो डायमीटर होता है उसका यहाँ पर बेसिकली मेजरमेंट होता है। आप बोर का जो बोर साइज़ रहता है वहाँ से भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो लेड बॉल्स आप यूज़ करते हैं उसकी बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 गेज की शॉर्ट गन है, तो इसका मतलब है आप 1 पाउंड से 12 एक ही साइज़ की 1/12 साइज़ की इक्वल बॉल्स बनाएंगे, छोटी छोटी इक्वल साइज़ की बॉल बनाएंगे। 1 पाउंड से आपको 12 बॉल्स बनानी होंगी 1/12 वेट की, एंड वो सारी की सारी जो बॉल्स रहती हैं वो आपकी 12 जो भी बॉल्स बनेंगी 1/12 वेट की, 1 पाउंड से जितनी भी बॉल्स बनेंगी तो वो आपके उसका शॉर्ट गन या फिर स्मूथ बोर वेपन कह लीजिए, उसका आपका बोर साइज़ हो जाएगा, जिसको हम उसका गेज कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1 पाउंड ले रहे हैं एंड 1 पाउंड से आपकी अगर 1/8 साइज़ की अलग अलग बॉल्स बना रहे हैं, तो उससे जो आपका मेजरमेंट आएगा तो वो आपकी 8 गेज की शॉटगन हो जाएगी। इसी तरह से आप 16 या जितना भी 16 है, 4 है, या जितना भी आपका लेंगे तो वो आपका उतना ही गेज की गन हो जाएगी, उतनी गेज की आपकी शॉटगन है या फायर आर्म है, जो भी आपका स्मूथ बोर का फायर आर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक यही चीज़ें हैं कि 1 पाउंड से आप जितनी भी बॉल्स बना रहे हैं स्लेड की, 1/12 है, 4 है, 6 है, 8 है, जितना भी आ रहा है उतनी ही आपको इक्वल वेट की, उतनी ही साइज़ की सारी बॉल्स बनानी होती हैं। लेकिन सिर्फ 1 पाउंड से जितनी बन जाएंगी वो आपके उतने का शॉटगन का आपका साइज़ हो जाता है, गेज का साइज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका गेज होता है। गेज आपका सिर्फ और सिर्फ शॉटगन्स में रहता है, स्मूथ बोर के फायर आर्म्स में रहता है। एंड अगर कैलिबर की बात करें तो कैलिबर आपका सारे तरह के राइफल्ड फायर आर्म्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलिबर एंड गेज भी मैंने आपको पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड राइफलिंग के बारे में हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। राइफलिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि इसके हेल्प से आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेपन को, क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सैंपल को बहुत ही इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको यहाँ पर राइफलिंग के बारे में, कैलिबर एंड गेज के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सारा बता दिया है। एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।